आज मेरी शादी होने वाली थी, वो भी कई मन्नतों और मुरादों के बाद। मेरी उम्र 30 साल के ऊपर की हो गई थी, लेकिन जो रिश्ते मेरे लिए आते थे वो मेरा गहरा सांवला रंग देखकर वापस चले जाते थे। लेकिन भला हो इस मोबाइल फ़ोन का, जिसकी वजह से आज मेरी पसंद की शादी होने जा रही थी। मेरी बस इतनी ही गलती थी कि मैंने लड़के को अपनी फ़ोटो फिल्टर लगा कर दिखाई थी। शादी के बाद मेरी भाभी कमरे में आई और मुस्कुरा कर कहने लगी, पार्लर वाली के हाथ में तो जादू है, कैसा रंग रूप निखार के रख दिया है तुम्हारा। बस सोनम, कोशिश करना कि तुम्हें पसीना ना आए, नहीं तो ये चमक धमक सारे पसीने से धुल जाएगी और तुम्हारा असली रंग देखकर तुम्हारे पति देव डर जाएंगे। मैंने उनकी बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, इसलिए विदा होकर पति के साथ चली गई। मैं शादी की रात दुल्हन के रूप में बैठी थी कि अचानक लाइट चली गई और मुझे भाभी की बात भी याद आ गई, जिन्होंने कहा था कि किसी भी हाल में पसीना मत आने देना, नहीं तो तेरा इतना महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा पति तेरा काला चेहरा देखकर डर जाएगा। इसलिए मैं तुरंत बाथरूम में घुस गई ताकि लाइट आने के तुरंत बाद मेकअप ठीक करके ही बाहर निकलूं। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई और जैसे ही मैं बाहर आई तो पति को देखते ही मेरी जान चली गई, क्योंकि ये बात कुछ दिनों पहले की है, जब मेरे लिए आने वाला हर रिश्ता मेरा रंग देखते ही उठकर चला जाता था। हम 3 बहनों में मेरा रंग सबसे सांवला था। हालांकि मेरे चेहरे की बनावट बहुत सुंदर थी और मैं सुडौल शरीर की मालकिन थी, बस एक रंग से ही मात खाती थी, क्योंकि हमारे समाज में सांवले रंग की मुझ जैसी लड़कियों का हर गुण, हुनर, यहाँ तक कि उच्च शिक्षा भी छुप जाती है। हमारे सामने वाले को न हमारी शालीनता दिखाई देती है और न ही हमारी सुंदरता, बस दिखाई देता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा गहरा सांवला रंग। मेरे लिए आने वाले रिश्ते मेरे सामने ही मेरे माता पिता से कहने लगते कि ये लड़की तो बहुत ही काली है। हाँ, अगर छोटी बेटी की शादी करानी है तो बता दीजिएगा। शुरू में मेरी माँ ऐसे लोगों को खूब भला बुरा कहती, कैसे मुंह उठा के दूसरी की बच्चियों में कमियां निकालने के लिए चले आते हैं। जरा सी भी शर्म नहीं आती कि लड़की पर क्या गुजरती होगी, या फिर उसके माता पिता ये सब कैसे सुनते होंगे और सहते होंगे। यदि आपके सामने ही कोई आपकी छोटी बहन को पसंद कर जाए, उस समय दिल को जो दर्द होता है वो पीड़ा शब्दों में बयां नहीं हो सकती। कैसे बिना कसूर के ही सजा मिलती है, जैसे मैं बहुत गिरी हुई चीज हूँ। ना जाने ये बात रिश्ते वाले क्यों नहीं सोचते। मेरी छोटी बहनें भी शादी की उम्र की हो गई थी, इसलिए मेरी माँ अब उनके रिश्तों के बारे में सोचने लगी थी। जो मेरी बहनों को पसंद करके जाते थे, एक के बाद एक मेरे दोनों बहनों की शादी हो गई और मेरे बड़े भाई की भी शादी हो गई। बस एक मैं ही रह गई थी। मैं जब भी खुद को आईने में देखती तो सोचती कि अगर मैं सांवली रंगत को हटा दूं तो मुझ में और कोई बुराई नहीं है। लोगों को मेरे चेहरे पर सिर्फ काला रंग ही क्यों दिखाई देता है। पहले तो मैंने रंग गोरा करने की कई क्रीमें भी लगाई, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने पैसे इकट्ठे किए और एक अच्छे और महंगे पार्लर से व्हाइटनिंग फेशियल भी करवाया, लेकिन मुझ पर हर तरकीब नाकाम ही रही। अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी तो आने वाले रिश्ते भी बदलने लगे। पहले लोग मुझ में एक ही कमी देखते थे और वो था मेरा सांवला रंग, लेकिन अब मेरे कमियों में बढ़ावा होने लगा था। मेरी दूसरी कमी मेरी बढ़ती उम्र थी, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि अगर मेरा रिश्ता सही वक्त पर हो जाता और लोग मेरे रंगत के बजाय मेरी दूसरी खूबियाँ देख लेते तो मेरी शादी हो चुकी होती। मेरे लिए अब तलाकशुदा के रिश्ते आने लगे थे, या फिर उन सज्जनों के जिनकी पत्नी का देहांत हो गया होता और उनके 1 या 2 बच्चे होते। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, मैं उन्हें भी पसंद ना आ सकी। इसलिए अब तो मुझे खुद से नफरत सी होने लगी थी। मैं खुद को आईने में देखती तो दिल चाहता कि अपना चेहरा नोच लूं, जो आज तक किसी को पसंद नहीं आ सका। मैं बहुत उदास और गुमसुम सी रहने लगी थी। मेरे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगा था। जब मेरी छोटी बहनें अपने पतियों और छोटे बच्चों के साथ मायके आती थी तो मैं अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती और उनके पतियों के सामने भी नहीं आती थी कि मुझे देखकर कहीं वो मेरा मजाक न उड़ा दे कि हमारी माँ इस काली को हमारे लिए पसंद करने आई थी। मैं बहुत नकारात्मक सोचने लगी थी। दूसरी ओर मेरी माँ मेरा रिश्ता ना होने की वजह से बहुत बीमार रहने लगी थी। उनकी भगवान की पूजा भी बढ़ने लगी थी। वो मुझसे कहती, सोनम, ये 21 दिन का पूजा पाठ है, इसमें 1 दिन का भी अंतर मत करना। मैंने सुना है जिसने ये पूजा पाठ किया है 21 दिन में ही उसका रिश्ता तय हो गया है। मैंने चुपचाप पूजा करना शुरू कर दिया, लेकिन 21 से 22 दिन बीत गए और उसके बाद कई दिन और कई महीने बीत गए।
मेरी किस्मत का सितारा भी शायद मेरी रंगत देखकर फीका पड़ गया था। मैं किस तरह की पीड़ा से पीड़ित थी वो केवल मैं ही जानती थी, या फिर मेरे भगवान ही जानते थे। पूजा पाठ कर करके भी मैं तंग आ गई थी। भगवान के सामने मैं गिड़गिड़ाने लगती, लेकिन शायद मेरी परीक्षा अभी बाकी थी। फिर एक दिन मुझे मेरी कॉलेज की सहेली मिलने आई, जिसकी रंगत मेरी रंगत जैसी ही थी, बल्कि वो तो दिखने में भी ठीक ठाक नहीं थी। वो अपनी शादी का कार्ड देने आई थी। मैं गुमसुम हो गई थी कि मेरी एक यही तो दोस्त बची थी जो मेरी तरह कुंवारी थी, और बाकी सब तो पिया के घर पधार चुकी थी। अब मैं अकेली रह गई थी। लेकिन मैं आश्चर्यचकित तब हुई जब मैंने मोबाइल पर उसके होने वाले पति की फ़ोटो देखी। वो तो अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान था। मुझे अपनी सहेली की किस्मत से जलन होने लगी। इस रंग रूप पर भी क्या किस्मत चमकी थी। वो मुझे कहने लगी, सोनम, मेरी विराट से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और फिर हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई, और ऐसा प्यार हुआ कि वो रिश्ता लेकर मेरे घर पहुंच गया। मैंने हैरानी से अपनी सहेली की तरफ देखा और फिर पूछा, तुमने विराट भाई को अपनी तस्वीर दिखाई थी? वो कहने लगी, हाँ। मुझे तो ये बात सच में हजम नहीं हुई थी। मैंने सोचा, फिर तो प्यार सच में अंधा ही होता है, जो उसकी तस्वीर देखने के बाद भी वो लड़का हाँ कह बैठा। काश कोई ऐसा अकल का अंधा मुझे भी मिल जाए। वो कहने लगी, पहली बार उसने अपनी तस्वीर फिल्टर में खींच कर भेजी थी। फिर धीरे धीरे जब मोहब्बत रंग लाई तो फिर उसे मेरी रंगत से भी कोई शिकायत नहीं रही। ये सुनकर मुझे समझ में आने लगा कि शादी करने का यही एक तरीका हो सकता है। अब अगर मुझे भी किसी की मोहब्बत मिल जाए और वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आ जाए तो मेरा भी घर बस जाएगा। मैंने अपने मोबाइल में फेसबुक अकाउंट बनाया और उसमें कई खूबसूरत और हैंडसम लड़कों की तस्वीरें देखने के बाद उनमें से जो मुझे अच्छा लगा मैं उसे मैसेज करने लगी। पहले पहले उसकी तस्वीरों को लाइक करने लगी, उसमें तारीफ भरे कमेंट भी करने लगी, और फिर मैंने खुद ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, जो कि तुरंत एक्सेप्ट कर ली गई। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने फेसबुक डीपी पर एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री की तस्वीर लगाई थी। हम मैसेंजर पर बात करने लगे। ये सुनकर कि वो अभी कुंवारा है और उम्र में भी बस मुझसे 1 ही साल बड़ा था, तो मैं ख्यालों में ही उसे अपना पति मानकर खुश होती रहती थी। और फिर वो भी मेरे शहर में ही रहता था। 1 महीने तक हम आपस में बातें करते रहे। उस लड़के का नाम सुमित था। नाम भी अच्छा था। सुमित से मुझे मालूम हुआ कि ये सारी तस्वीर उसकी ही है। 1 महीने के बाद हम एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार भी कर बैठे। पहली बार सुमित ने मुझसे मेरी तस्वीर मांगी तो मैंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। मैं बहुत सीधी साधी लड़की हूँ। अगर मेरी तस्वीर कहीं वायरल हो गई तो ये बहुत बुरी बात हो जाएगी। सुमित ने कहा कि वो मुझे पसंद करने लगा है और वो मेरे बारे में गंभीरता से सोचने लगा है, इसलिए मुझे देखना चाहता है। मुझे अपनी सहेली की बात याद आ गई। मैंने सोचा कि मैं दिखने में तो खूबसूरत हूँ ही, तो क्या अड़चन है कि मैं फ़िल्टर से अपना रंग गोरा करके उसे अपनी तस्वीर भेज दूँ। फिर मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया और उस तस्वीर को लड़के को भेज दी। जैसे ही उसने मेरी तस्वीर देखी तो मुझसे कहने लगा, सोनम, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसके इन शब्दों ने मेरे अंदर की कमी को मिटाया था। कई सालों से मैं अपने रंगत के ऊपर सिर्फ ताने ही सुनती आ रही थी। पहली बार किसी ने मेरे हुस्न की तारीफ की थी। मैं हवा में उड़ रही थी। कहने लगा कि तुम्हारा चेहरा तो किसी किताबी चेहरे जैसा है। इन शब्दों ने मुझे शर्माने पर मजबूर कर दिया था। पहली बार किसी ने मेरे रंग के अलावा मेरे चेहरे में कुछ अच्छा देखने की कोशिश की थी, और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया था। वो अक्सर मेरी तारीफ करता रहता। फिर तभी मुझे उससे पता चला कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ऑनलाइन बिजनेस भी करता है। मैंने भी उसे अपनी पढ़ाई के बारे में बताया और साथ ही मैंने बताया कि मैं खाना बनाने में भी माहिर हूँ। बहरहाल हमारे विचार और स्वभाव बहुत मिलते जुलते थे। 4-5 महीने हो गए थे कि सुमित मेरे लिए रिश्ता भेजने की जिद करने लगा, और तब मैं सोच रही थी कि घर पर किससे बात करूं। मुझे पहला ख्याल भाभी का ही आया। मैंने उन्हें अपना रहस्य बता दिया ताकि जब रिश्ता आए तो भाभी बात को संभाल ले, और फिर ऐसा ही हुआ। मेरे रिश्ते के लिए जिस दिन सुमित के घर वालों को आना था, मैं अच्छी तरह से तैयार हुई थी। भाभी ने मेरे माँ बाप को यही कहा था कि सुमित का रिश्ता उनके किसी के जानने वाले की तरफ से आया है। वो लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए और शादी के लिए हाँ कह के भी गए थे। माँ भी बहुत खुश हो गई कि ये पहला रिश्ता था जो मुझे पसंद करके गया है। माँ जब सुमित को देख कर आई तो कुछ चुप चुप सी लगी। मैंने भाभी से पूछा
कि उन्हें सुमित कैसा लगा तो कहने लगी, दिखने में तो बहुत हैंडसम है। अब तुमने मोहब्बत की है तो जाहिर है कि सोच समझकर की होगी। तुम फिक्र मत करो और मिठाई खाओ। 1 महीने के बाद मेरी शादी भी हो गई। लाइट ना होने की वजह से जब मैं वॉशरूम में गई थी और फिर लाइट आते ही अपना मेकअप ठीक करके बाहर आई तो सुमित बेड पर ही बैठा हुआ था। वो दिखने में बिल्कुल वैसा ही था जैसा तस्वीर में। मैं शरमाई शरमाई बेड पर आई और आकर बैठ गई। फिर हम दोनों के बीच कुछ सेकंड खामोशी से गुजरे। तब सुमित ने कहा, तुम अपनी तस्वीर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंगूठी पहना दी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे यही डर था कि कहीं मेकअप धुलने के बाद सुमित की मोहब्बत ख़त्म न हो जाए। लेकिन उसकी अगली बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। कहने लगा, तुम मुंह हाथ धोकर सादा ड्रेस पहन लेना, क्योंकि इस गर्मी में इस भारी भरकम ड्रेस में तुम परेशान रहोगी। अब तो मैं ये सोच रही थी कि उन्हें कैसे बताऊं कि मेरा रंग सांवला है। हालांकि मैं इस बात के लिए 1 महीने से मानसिक रूप से खुद को तैयार कर रही थी कि मैं सुमित को सच सच बता दूंगी। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था कि मेरे मुंह से जबान ही किसी ने खींच ली हो। मैंने सोचा मुंह धोकर ही उनके सामने आती हूँ। अगर उन्हें गुस्सा आया तो रो धोकर उन्हें मोहब्बत का यकीन दिलाऊंगी। आखिर वो मुझसे मोहब्बत करता ही है। जब प्यार हो जाता है तो इंसान को बाहरी रंग रूप मायने नहीं रखता। मैं उठी और वॉशरूम में चली गई और मुझे हैरानी का एक और झटका तब लगा जब मैं उसके सामने सादे लिबास और मुंह धोकर आई। तब भी उसे ना तो आश्चर्य हुआ और ना ही उसके चेहरे पर कोई नाराजगी थी। हालांकि वो गोरा था, लेकिन मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं अब भी दुल्हन बनी गहनों के साथ उसके सामने बैठी हूँ। कहने लगा, तुम मुझे पहले से भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। सुमित की बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। क्या वाकई में मैं उसे ऐसे ही अच्छी लगती हूँ? इतने में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और वो दस्तक मेरी जिंदगी में अंधेरा लेकर आ गई। सुमित ने जब खड़े होने के लिए पैर को साइड पे रखा और स्टैंड को अपने करीब किया और उसके सहारे से वो खड़ा हुआ तो ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए कि वो एक पैर से अपाहिज था। मेरे दिमाग में कुछ पल के लिए पहले की बात फिल्म की तरह घूम रही थी कि किस तरह सुमित उसकी तारीफ कर रहा था। फिल्टर में तुम्हारी तस्वीर देखते ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था, लेकिन तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर गोरी रंगत कुछ जच नहीं रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, अगर तुम्हारा रंग गेहुए रंग का हो तो तुम और भी प्यारी लगने लगोगी। हकीकत में भी तुम कहीं ज़्यादा हसीन लग रही हो सोनम, जितनी तस्वीर में थी। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर तुम्हारा यही रंग अच्छा लगता है। वो लोहे के स्टिक के सहारे कमरे का दरवाज़ा खोलने जा रहा था और मुझे लगा इस कमरे में सजी सजाई छत मेरे ऊपर गिर जाएगी। इतना बड़ा झूठ, मेरा तो दिल बूझ कर रह गया था। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आने लगा। उसके घुटने के नीचे पैर बिल्कुल गायब था। ये देखते ही मेरे दिल में तूफान उठने लगा और आंखों से आंसू टपकने शुरू हो गए। दिल चाहता था कि उसके सामने जोर जोर से रोऊं। ऐसे पति से तो अच्छा था कि मैं शादी नहीं करती, अपना पूरा जीवन मायके की दहलीज पर बिता देती। कमरे के बाहर मेरी नंद थी। उनके हाथ में दूध का गिलास था और वो उसे साइड टेबल पर रख कर चली गई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही मेरा दिल भी थम सा गया था, जैसे दिल को किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। अब मुझे अपनी माँ की चुप्पी का कारण समझ में आ गया था। भाभी का क्या था, वो तो यही चाहती थी कि भाई के सिर से बोझ उतरे और वो अकेली घर में राज करती रहे। मेरी माँ तो मेरे लिए पहले से ही चिंतित और बीमार थी। मेरे चाहने पर भी मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। मैं सिसकियों से रो रही थी। सुमित मेरे सामने आकर बैठ गए और कुछ देर मेरी ओर देखते रहे और बोले, तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी भाभी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मैंने तो उन्हें सब कुछ बता दिया था। शायद मेरे रोने की वजह वो जान गए थे। मैंने उनकी ओर शिकायत भरी नज़रों से देखा और फिर बोली, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरी बात पर वो बोलने लगी कि हमारा रिश्ता बातें जाहिर करने का नहीं था सोनम। देखने से पहले ही हमने एक दूसरे को पसंद किया था। एक दूसरे के बारे में बात तो बाद में हुई थी। हम पहले ही अपने प्यार का इजहार कर चुके थे। तुम्हें मेरी आदतें और मिजाज पसंद था और मुझे तुम्हारी। अब मैं सुमित से क्या कहती कि मैंने फेसबुक पर 100 लड़कों को देखकर उसे पसंद किया था। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे ही सुमित ने मेरा हाथ थामा, मैंने झटके से उनका हाथ पीछे कर दिया और उठकर सामने सोफे पर बैठ गई। कुछ देर के लिए वो मेरी तरफ हैरानी से देखते रहे और फिर खामोशी से बिस्तर पर लेट गए। मेरी शादी को लगभग 15-16 दिन बीत चुके थे, लेकिन मैं सुमित से ठीक से बात नहीं करती थी। मेरे साथ धोखा किया गया था। बाकी घर में अच्छे से रह रही थी,
मेरी सास मेरी विनम्रता से बहुत खुश हुई थी। मेरी नंदे जब घर आती तो मेरे हाथ का बना लजीज खाना खाकर मेरी तारीफ करते नहीं थकती। जब मैं उन्हें उनके पति के साथ आते जाते देखती तो मेरा दिल अंदर ही अंदर जलता रहता था। मेरा पति तो इस काम के लिए भी सक्षम नहीं था कि मुझे मोटरसाइकिल पर कहीं ले जा सके। पहले पहले तो सुमित मुझसे मेरे व्यवहार के बारे में पूछते रहे, लेकिन जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वो चुप हो गए। बस अपने लैपटॉप पर काम करते रहे और मैं दूसरों के पतियों को चलते फिरते देखकर मन ही मन में जलती रहती। सुमित को हमेशा बिस्तर या सोफे पर बैठते उठते समय मुश्किल महसूस होती थी, लेकिन मैंने कभी उनका हाथ पकड़कर उन्हें बैठने या उठने में मदद नहीं की थी। मैं बस तिरस्कार से मुंह घुमा लेती थी। मेरे वो गुण जो आज तक किसी रिश्ते देखने वाले को नजर नहीं आए थे, उन्हीं गुणों को मेरी सास और नंदे मेरी तारीफ करते नहीं थकती थी। वापस लौटने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए जब रहना यही था तो दिल तो लगाना ही था। सुमित जब भी मुझसे अपनी ज़रूरत की चीज़ मांगते तो मैं उन्हें गुस्से में जवाब देती थी। अपने अंदर की घुटन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन वो मेरी हर कड़वाहट चुपचाप सुन रहे थे। ऐसा करते हुए मुझे मेरे शब्दों की कठोरता का जरा भी एहसास नहीं होता था। मैं ये तक कह देती थी कि आपका हर काम मुझे करना पड़ता है। अगर आप अपाहिज ना होते तो मुझे भी इतना काम ना करना पड़ता। मैं तो आपके साथ कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। लोग कैसी कैसी नज़रों से देखेंगे। मुझे मेरी बात का भी वो कोई जवाब नहीं देते थे। उन्होंने बस एक खामोशी अपने साथ रखी थी, बस इतना कहकर ही कि तुम मेरा काम मत किया करो। हालांकि मैं उनका ज़्यादा काम करती भी नहीं थी। ज़्यादातर वो घर पर ही रहते थे, क्योंकि उनका सारा काम लैपटॉप पर ही होता था और वो अपने कमरे में ही रहते थे। बस कुछ देर वो अपने माँ बाप के साथ बैठ जाते थे, बातें करते रहते थे। सुमित अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, बाकी 2 बहनें थीं। एक बार उन्होंने मुझे बताया कि वे काम से बाहर जा रहे हैं। अगर मैं मायके जाना चाहती हूँ तो वे मुझे छोड़ देंगे। ये बात सुनकर मैं उपहास भरे अंदाज में हंसने लगी और बोली कि क्या आप इस काबिल हैं कि मुझे कहीं भी ले जाएं? सुनकर उनका चेहरा उदास सा हो गया था। कहने लगे कि उन्हें गाड़ी चलानी आती है। फिर मैंने सोचा कि निश्चित रूप से कार ऑटोमेटिक होगी। फिर मेरे दिल में कौतूहल पैदा हुआ कि देखूं तो ये गाड़ी कैसे चलाते हैं। मैं उनके साथ चली गई। गाड़ी मैनुअल थी और वे एक पैर से बड़ी सफाई से गाड़ी को नियंत्रित करके चला रहे थे। अपनी आसानी के लिए एक स्टिक भी रखी हुई थी। आगे चल के एक सिग्नल पे उन्होंने गाड़ी रोक दी तो आसपास में रुकी गाड़ियों में बैठी लड़कियां हम दोनों को हैरानी से देखने लगी और फिर हंसने लगी। एक कहने लगी कि कितना खूबसूरत नौजवान है, और बीबी देखो बिल्कुल काली। मुझे तो दया आ रही है बेचारे पर। उसकी बात हम दोनों ने भी सुनी थी। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा था कि पता चले कि इस खूबसूरत वाले का एक पैर ही नहीं है तो फिर मैं देखूं किस पर तरस आएगा। उसने मेरे जख्म को फिर से ताज़ा कर दिया था। मेरा चेहरा देखकर सुमित समझ गए कि मुझे उस लड़की की बात बुरी लगी है, इसलिए कहने लगे कि तुम लोगों की परवाह मत किया करो। अगर ये मेरी नज़र से देखेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि तुम कितनी हसीन हो। मुझे उस लड़की की बात इतनी बुरी नहीं लगी जितनी सुमित के मुंह से मेरी तारीफ। मैंने गुस्से में कहा, ऐसी बातें मुझसे मत किया करें। ऐसी ही बातों के जाल में फंसकर मैं पछता रही हूँ। आसान नहीं होता एक अपाहिज के साथ जिंदगी गुजारना, मैंने गुस्से वाले आवाज़ में कहा और अपने घर के सामने उतरने लगी। तो सुमित ने कहा, सोनम, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो तुम जो चाहो फैसला ले सकती हो। तुम हर फैसले के लिए आज़ाद हो। मैंने उपहास भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे पास वापसी का रास्ता अगर इतना आसान होता तो मैं आपकी हकीकत जानकर ही वापस लौट गई होती। ये कहकर मैं गाड़ी से नीचे उतर गई और बड़े जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और घर आ गई। अगले दिन मुझसे मिलने मेरी वही सहेली आई। उसके चेहरे की रौनक मानो कहीं गायब हो गई थी। मैंने उससे कारण पूछा तो कहने लगी, मेरा पति मेरी रंगत के ताने मारता है, कहता है तुमने मुझे धोखा देकर शादी की है और अब मुझे मायके भेज दिया है और बोला है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। हालांकि मैं उसके छोटे से घर और कम पगार में खुशी से गुजारा कर रही थी। सहेली की इस बात पर मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो वहाँ से चली गई। 2 दिन बाद मैं वापस ससुराल आ गई। भाई मुझे छोड़ने आए। दरवाज़ा नौकरानी ने खोला था। भाई मुझे बाहर से छोड़कर चले गए थे। मैं अंदर दाखिल हुई तो मेरी सास और नंदे मेरे बारे में ही जोर जोर से बातें कर रही थी। कह रही थी, तुम में ऐसी कौन सी कमी थी सुमित जो इस काली महारानी को सिर पर चढ़ा रखा है। कितनी खूबसूरत लड़कियां थी जो तुमसे शादी करने को तैयार थी। अच्छा खासा कमाते हो,
गाड़ी तुम्हारे पास है, क्या वो जरा भी तुम्हारे पास बैठी अच्छी लगती है? उसकी रंगत देखकर मेरा दिल तरस खाने लगता है। अपने ननंद के मुंह से ये बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई थी। मेरे सामने तो ये मेरी तारीफ करते नहीं थकती और पीछे से ये सोच रखती हैं। सुमित ने तुरंत कह दिया, सोनम मेरी पत्नी है, वो कितनी सुंदर है ये मैं ही जानता हूँ। जब मैं उसके साथ खुश हूँ तो किसी को कोई हक नहीं है कुछ कहने का, और मेरे सामने आप बिना संकोच बोले जा रही हैं। लेकिन अगर आपने सोनम के सामने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमित तब भी मेरा ही पक्ष ले रहे थे। तभी मेरी सास बोली, तुम्हारी ही वजह से उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना जो वो करती है वो तो 5,000 देने पर नौकरानी भी कर सकती है। मेरी सास के मन में भी मेरे लिए ऐसे विचार थे। मैं ये सुनकर चौंक गई थी। मैं सीधे अपने कमरे में चली गई और मुझे अपनी गलती का बहुत गंभीरता से एहसास होने लगा था। अगर मुझे इस घर में सम्मान मिल रहा था तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, वो सुमित ही थे जो मेरी ढाल बने हुए थे। जब सुमित कमरे में आए तो मुझे देखकर हैरान हो गए और कहने लगे, तुम कब आई? मैंने कहा, सही वक्त पर पहुंच गई थी। फिर मैं उनके करीब गई और उन्हें सहारा देते हुए बिस्तर पर बिठा दिया और खुद फर्श पर उनके पैरों के पास बैठ गई। वो मुझे इस तरह अपने पैरों में बैठी देखकर हैरान रह गए। कहने लगे, सोनम तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वे अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और अपने बर्ताव की माफ़ी मांगने लगी। वो मुझे चुप कराने लगे। मैं समझ गई थी कि शरीर की दिखने वाली कमी महत्व नहीं रखती, इंसान का इंसान होना सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। सुमित ने मुझसे मोहब्बत की थी, इसलिए मेरे अंदर की कोई कमी उन्हें कमी नहीं लगी और मैंने उनका चेहरा देखकर उनसे मोहब्बत की थी। इसलिए उनकी बाहरी कमी को देखकर दिल सहम सा गया था। वक्त रहते मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। आज मेरे पास एक आदर्श पति था। मैं बहुत से हाथ पांव वाले सही सलामत मर्दों की कम पगार की वजह से अपने पति से लड़ने वाली बीवियों की तुलना में कहीं ज़्यादा खुशहाल जिंदगी जी रही थी। अब मुझे किसी बात का कोई पछतावा नहीं था। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।